पुंछ जिले के सावनी इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम व सेना की 16वीं कोर के कमांडर ने मौके का दौरा कर घटना की जांच की। इस दौरान 20 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एक बड़ा इनपुट सामने आया है कि इस दौरान 5 लोगों के फोन एक्टिव थे। प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि आतंकियों ने ग्रेनेड हमला करने के बाद फायरिंग में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया है, जिससे गाड़ियों में छेद तक हो गए। आतंकियों की तलाश में ड्रोन लगाए गए हैं। खोजी कुत्ते भी इलाके में छानबीन कर रहे हैं। डोडा शहर के मेन सिटी के परमार्स के वार्ड नंबर 17 में लगातार तेंदुए लेपर्ड के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल था। इन जंगली जानवरों की वजह से लोगों का शाम के वक्त घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। इस इलाके में लेपर्ड्स की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं मकामी लोगों द्वारा जिला प्रशासन डोडा और वाइल्ड लाइफ विभाग से तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने की अपील की गई। इस दौरान वाइल्ड लाइफ विभाग लगातार तेंदुए को ट्रैप कर रहा था और कई स्थानों पर पिंजरे भी लगाए गए थे। आज वाइल्ड लाइफ विभाग को सफलता हाथ लगी। एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। जम्मू कश्मीर में अखनूर के आईबी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। 22 और 23 दिसंबर की रात को 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। अलर्ट सेना के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देख फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, जबकि 3 आतंकी वापस भाग निकले। तीनों आतंकी चौथे आतंकी का शव घसीटते वापस लेते जाते देखे गए हैं। राजौरी पुंछ में नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर अब रणनीति में बदलाव कर लिया है। अब घरों की जगह दहशतगर्द जंगलों में शरण ले रहे हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर फिर जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा आतंकियों को अधिक से अधिक समय तक जंगल में गुजारने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू में इस समय मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए सोना साबित हो रही है, क्योंकि कम लागत और छोटी जगह में उगाए जाने वाले मशरूम किसानों को फायदा पहुंचा रही है। स्कॉट्स जम्मू की ओर से फार्मर्स फर्स्ट के तहत वर्ष 2017 से किसानों को मशरूम की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। मशरूम पौष्टिक होने के कारण इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इसका लाभ अब किसानों को भी मिलने लगा है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के उम्मीदवारों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण विभाग को भेज दिया गया है। बोर्ड ने 89 पदों को भरने के लिए 27 जनवरी 2022 को आवेदन मांगे थे। कोरोना संक्रमण एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि बीते 1 महीने में कोरोना संक्रमण के मामले 52% तक बढ़ गए हैं। WHO ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु अभी इसे ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है। एक तरफ जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी बैठकें कर गठबंधन और रणनीति पर मंथन कर रहा है, वहीं भाजपा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्मों के स्टार और आजमगढ़ के भाजपा सांसद निरुआ ने अपने YouTube चैनल पर गाना लॉन्च किया है, जिसके बोल हैं 24 में फिर मोदी ही आएंगे। आकर्षक संगीत से सजे इस गाने में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बहुत ही कर्णप्रिय ढंग से बताया गया है। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने विकास कार्यों की मुहिम को जारी रखते हुए विधानसभा छम ब्लॉक चौकीचोरा में 7 करोड़ 58 लाख की लागत से NRDWP के अंतर्गत जुथल धोरनी पानी की नई परियोजना का लोकार्पण किया। ये लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी। इस परियोजना में फिल्टरेशन प्लांट, पंप रूम बिल्डिंग, 30,000 गैलन की 2 सम्प टैंक, 1 लाख गैलन के GSR, नई पाइपलाइन इत्यादि शामिल है।
इस परियोजना के पूरा होने पर लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। भारतीय सेना कश्मीर के युवाओं को कौशल विकास के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने घाटी में हाल ही में एक फिल्म मेकिंग कोर्स आयोजित किया। भारतीय सेना ने ये स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के सहयोग से आयोजित किया। इसका मकसद कश्मीरी युवाओं की क्रिएटिविटी और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना है।